आज से जैन धर्म की परम पावन आराधना शाश्वत नवपद ओली का महापर्व आरंभ हो रहा है। यह 9 दिनों की वह आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें एक साधक अपनी आत्मा को कर्मों के बंधनों से मुक्त कर परमात्मा बनने का पुरुषार्थ करता है। इस महान साधना के प्रथम दिन हम अरिहंत पद की आराधना करते हैं, जो समस्त नवपदों में सर्वोपरि और सबकी आधारशिला माना जाता है। दार्शनिक दृष्टि से अरिहंत शब्द का अर्थ अत्यंत गहरा है। अरि का अर्थ है शत्रु और हंत का अर्थ है विनाश करने वाला। यह शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति या देश नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर छिपे हुए क्रोध, मान, माया और लोभ जैसे कषाय हैं, जिन्होंने अपने 4 घाती कर्मों का पूर्ण क्षय कर लिया है और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख तथा अनंत वीर्य को प्राप्त कर लिया है। वे ही अरिहंत कहलाते हैं। वे इस संसार में सशरीर विद्यमान होते हैं और अपनी दिव्य देशना के माध्यम से भव्य जीवों को मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। अरिहंत पद हमें यह संदेश देता है कि ईश्वरत्व कहीं बाहर से नहीं आता, बल्कि स्वयं की शक्तियों को प्रकट करने से मिलता है। वे पूर्ण वीतरागी होते हैं, जिनका न किसी के प्रति राग है और न ही किसी के प्रति द्वेष। उनकी यह तटस्थता हमें संसार की आसक्तियों से ऊपर उठने की प्रेरणा देती है। इस प्रथम दिन के साधना में श्वेत अर्थात सफेद रंग का विशेष महत्व है, जो परम पवित्रता, शांति और कर्म रहित अवस्था का प्रतीक है। जिस प्रकार श्वेत रंग अन्य सभी रंगों को स्वयं में समाहित कर लेता है, वैसे ही अरिहंत पद में पूर्णता का वास है। इस दिन साधक आयम्बिल जैसे कठिन तप के माध्यम से अपनी इंद्रियों और रसना पर विजय पाने का प्रयास करते हैं। यह तप केवल शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि मन को विकारों से शुद्ध करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। वास्तव में अरिहंत पद का ध्यान करना स्वयं के वास्तविक स्वरूप को निहारने जैसा है। यह हमें स्मरण दिलाता है कि जो आज अरिहंत हैं, कभी वे भी हमारी तरह संसारी जीव थे, और जो आज हम हैं, साधना के बल पर कल हम भी अरिहंत बन सकते हैं। आज का यह पावन दिन हमें अपने भीतर के अहंकार को मिटाकर सरल और निर्मल बनने का मार्ग प्रशस्त करता है। आपकी यह नवपद ओली की साधना सुख साता पूर्वक संपन्न हो और आपकी आत्मा में सम्यक ज्ञान का प्रकाश फैले, यही मंगल कामना है।